हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड रिएक्शन। दोस्तों आज मैं रिएक्ट देने वाला हूँ डॉक्टर जाकिर नायक के एक वीडियो में जिसमें एक सिख भाई ने उनको पूछा काबा के बारे में और उन्होंने क्या कहा, तो उसके आंसर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को। ओके। और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। माशाल्लाह। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। माशाल्लाह। एक सिख भाई ने भी अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह कर ताला रहे से हैं। दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा एक, हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। हाँ सही बात है। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का, जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह भाई को शरफ, बहुत कुछ नॉलेज कई है, हस्तियों के उन्होंने नाम बहुत पढ़ा हैं। है, लेकिन कितना सही है तो कितना मैं ये गलत है जानना वो चाहता हूँ कि ये वर्जन तो जाकिर नायक ने तो बताएंगे। आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और बहुत जिस ही तरीके से, टैलेंटेड, क्योंकि मतलब वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से बहुत नॉलेज होता है। मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूँ। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे अधिग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब अधिग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी। इसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ये सिख धर्म का बारे में बोल रहा है, एंड इज उनके धर्म फ्री ग्रंथ फ्रॉम के बारे फियर में बोल एंड रहा है। वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था
कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब तो कायम हुआ। हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा। न कई किस्से कहानी ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है चुपके से कोई गया तो हो सकता है, वो भी जवाब